तो आप लोग कैसे होंगे, आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं हमारा थंबनेल में दिया हुआ है। आज का सेशन हमारा प्राचीन भारत का इतिहास में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं कौन सा दोस्तों? आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल। ठीक है, हाँ, ये वीडियो हमारे कहाँ देख रहे हैं आप? यूट्यूब चैनल जोहार फिशेस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम लोग लगभग 80 अति महत्वपूर्ण MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा नाम हो गया चंदन कुमार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पहले पढ़ा था पाषाण काल के बारे में। ठीक है, पाषाण काल के बारे में। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। आज हमारा तीसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? तीसरा चैप्टर है वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना सेशन को लेट किए हुए हम लोग आज के इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे वीडियो में बने रहे हैं। देखिए आज का क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखिए आज का सेशन का। आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है दोस्तों, आर्य शब्द जो है इंगित करता है यानी आर्य शब्द से जाना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है क्या? निज जाति समूह को। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है यायावरी जन को। ठीक है, सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा भाषा समूह को, और डी दिया हुआ है हमारा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, तो आर्य शब्द जो है दोस्तों इंगित क्या करता है दोस्तों? इंगित करता है हमारा श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है, ये सेशन का हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे मूव करेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि देखिए क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ठीक है दोस्तों, क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है ईश्वर में विश्वासी, यानी आर्य लोग जो है ईश्वर में विश्वासी रखते थे कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर दूसरा में दिया हुआ है एक वंशानुगत जाति है, और सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा क्या? किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति। चूँकि देखिए क्लासिक संस्कृति यानी बढ़िया तरह से सजा के रखने वाले आर्य शब्द जो है ये किस में आ जाएंगे? तो हमारे जाएंगे एक उत्तम व्यक्ति के रूप में। ठीक है, इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमारा यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद। ठीक है, और सी दिया हुआ है सामवेद, और फोर्थ दिया हुआ है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो जानते होंगे दोस्तों सबसे प्राचीन और सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ऋग्वेद है। ठीक है, क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है त्रयी नाम जो है। ठीक है, त्रयी नाम है यानी त्रयी जिसका नाम है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है हमारा। देखिए पहला, तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। धर्म एवं संघ के युद्ध को त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है हिंदू धर्म के 3 देवताओं को त्रयी कहा जाता है, और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3 मौसमों का त्रयी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 वेदों के संकलन को त्रयी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? ठीक है दोस्तों, वर्ण जो है देखिए वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन में क्या हुआ है? ऋग्वेद में। ठीक है, बी ऑप्शन में दिया हुआ अथर्ववेद में। ठीक है, और सी में दिया हुआ है सामवेद, और डी में दिया हुआ है यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है दोस्तों? सबसे पहले वो मिलता है हम लोगों का ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, किस में मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। शुद्ध जो है मूलतः पाया जाता है ना, पुरुष सूक्त पाया जाता है। तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला है अथर्ववेद में, सामवेद, ऋग्वेद, और डी दिया हुआ है मनुस्मृति, एवं ई भी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट हमारा ये ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है दोस्तों, ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? देखिए
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, यानी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन टफ नहीं है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मिलके। देखिए क्या, सुमिलित कीजिए, यानी सही को सुमिलित करना है। ठीक है दोस्तों, पहला ए में दिया हुआ है अथर्ववेद क्या ईश्वर महिमा व्याख्या करता है। बी में दिया ऋग्वेद क्या बलिदान के विधि के बारे में व्याख्या करता है। सी में दिया हुआ क्या औषधि से संबंधित है। और डी दिया हुआ है सामवेद क्या संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये कैसे हो जाएगा, देखिए हम लोग देखते हैं ना, क्वेश्चन 3 इनमें देखिए सामवेद क्या है, संगीत से, स से संगीत, स से संगीत यानी साम हो गया, यानी डी का 4। डी में देखिए, डी में कहाँ 4 है, तो डी का 4 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 2 3 1 2 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। चलिए हमारा ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में 4 वेदों में से किसी एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर देखा जाता है दोस्तों कि जादू टोना जो है किस वेद से लिया गया था। ठीक है, जादू टोना का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये अथर्ववेद से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोना के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऋग्वेद में, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है दोस्तों, डॉट डॉट में मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में रचनाएं हैं, यानी ऋग्वेद में जो है कितनी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों तो कुछ और दिया हुआ है, खैर इसका हम राइट बताने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला देखिए ऋग्वेद में है क्या, ऋग्वेद में जो दोस्तों 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है। ठीक है, और टोटल जो है दोस्तों, टोटल 1080 सूक्त है। ठीक है दोस्तों, टोटल सूक्त है, और इसमें दिया हुआ है क्या कि 600 छंद दिए में। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें पूरा दिखाएगा कितना 1052, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, विवादास्पद है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप लोग अपने से भी सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, 10 मंडल दिया हुआ है, कुल 1080 सूक्त दिया हुआ है, अलग अलग सोर्स के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बोलने का ट्रेंड यही देखिए, ऋग्वेद क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्रोत का संकलन है, कथाओं का संकलन है। सी में दिया हुआ है शब्द का संकलन है, और डी में दिया हुआ है युद्ध का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, युद्ध का ग्रंथ है। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्रोतों का संकलन है। ठीक है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 11, क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण से, गोपत ब्राह्मण से, सी में दिया हुआ है शतपथ ब्राह्मण से, और डी दिया हुआ है हमारा तैत्तरीय ब्राह्मण से। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐत्रेय ब्राह्मण से। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित क्या है, यह ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय ब्राह्मण है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत एक प्रकार का ब्राह्मण है। ठीक है, गोपत ब्राह्मण एक प्रकार का संबंधित है, तो किस लिए संबंधित है, कौन से वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 दिया हुआ है देखिए यजुर्वेद से, बी दिया हुआ है ऋग्वेद से, और सी दिया हुआ है हमारा अथर्ववेद से। ठीक है, और डी दिया हुआ है हमारा सामवेद से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अथर्ववेद से। ठीक है, यानी गोपत ब्राह्मण का सीधा से संबंध क्या है, तो अथर्ववेद से। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यानी कौन सूक्त होगा, शुक्ल लिखा गया है, यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्त यजुर्वेद की संहिता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, वाजनसई, ठीक है, मंत्रायणी,
तैतरीय यानी काठक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाजपेयी। ठीक है, कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वाजपेयी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, या मॉडल लिखा गया मंडल, पूर्णतः सोम एक प्रकार का देवता होता है दोस्तों और सोम को समर्पित है। ठीक है, यानी ऋग्वेद का कौन सा जो है मंडल, यहाँ मंडल होगा, मोह दिया है मंडल लिखा गया। ठीक है दोस्तों, मंडल हो जाएगा, कौन सा मंडल में समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सातवाहन मंडल, 7वां मंडल में, बी दिया हुआ है 8वां मंडल में, और सी दिया हुआ है 9वां मंडल में, और डी दिया हुआ है हमारा 10वां मंडल में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सोम जो है, सोम कौन सा है, 9वां मंडल में है। ठीक है दोस्तों, सोम में जो है 9वां मंडल में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, 15 नंबर स्किप हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोग धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए भारत के किस स्थल से खुदाई से लोग जो है धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, तक्षशिला से, अंतर्रज्जी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, अंतर्रज्जी खेड़ा से मिला है, प्राचीन धातु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, उपनिषद पुस्तक है। ठीक है, उपनिषद जो है पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद जो है पुस्तक है, तो किस चीज़ को पुस्तक है, तो पहला दिया है धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है, या दर्शन पर आधारित है। विधि मतलब शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, ये फिलोसफिकल है। ठीक है, उपनिषद पुस्तक जो है दर्शन पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय है। ठीक है, उपनिषद जो होता है उसका मुख्य विषय क्या है। ठीक है, मुख्य विषय क्या है दोस्तों, मुख्य विषय हम चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में बताया गया है, विधि के बारे में बताया गया है, एवं राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा दर्शन के बारे में बताया गया। उपनिषद से हम लोग क्या करते हैं, फिलोसफी के बारे में जानते हैं। ठीक है, दर्शन के बारे में जानते हैं, कौन से युग में क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह का हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, यानी कौन से साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऋग्वेद में, परवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद में जो है, उपनिषद में क्या है, उपनिषद में हमारा मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यहाँ का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान के बारे में कौन से उपनिषद में प्राप्त हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बृहदनारायण उपनिषद में, छांदोग्योपाध्याय उपनिषद में, कठोर उपनिषद में, एवं केन उपनिषद में। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कठोर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी में दिया, कठोर उपनिषद में हमारा क्या दिया हुआ है, अध्यात्म ज्ञान के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 क्वेश्चन नंबर है, उपनिषद काल। ठीक है, उपनिषद काल के राजा अशोक जो है अशोकपति शासक थे। ठीक है, यानी उपनिषद काल जिस टाइम उपनिषद का बहुत ज़्यादा प्रचलन था उस टाइम राजा अशोकपति
शासक थे, कहाँ के शासक थे, ठीक है दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है काशी के शासक थे, क्या कैकेयी के शासन थे, कि पांचाल के शासक थे, कि विदेह के शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राष्ट्र आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कैकेयी के शासक थे। ठीक है दोस्तों, जब उपनिषद काल जो चल रहा था उस टाइम कहाँ के शासक थे, कैकेयी उस टाइम बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यह नदी के बारे, रिवर के बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, यानी सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, पहला ऑप्शन देखते हैं, सिंधु नदी, शतुद्री नदी, सरस्वती नदी, या कि गंगा नदी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग राइट आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वैदिक साहित्य में तो वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, वैदिक नदी अक्सनी, ठीक है, अस्किनी होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किसी एक के साथ की जाती है। ठीक है, यानी अस्किनी नदी जो है किसके साथ मैच करता है या मिलान करता है। ठीक है, चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ब्यास के साथ में, बी दिया हुआ रावी के साथ में, सी में दिया है चुनाव के साथ में, चेनाव होगा, और डी दिया हुआ झेलम के साथ में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये चेनाव। ठीक है, चेनाव, क्योंकि देखिए अस्किनी को ही प्राचीन काल में चेनाव कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चेनाव को ही क्या कहा जाता था, अस्किनी कहा जाता था। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24। ठीक है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। यानी देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है, जब तक आप लोग डीप में नहीं पढ़िएगा ना थोड़ा अति होगा, इसको इसलिए बोलते हैं रिवीजन बार बार करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान, देखिए ये अफगानिस्तान है, आंसर यहीं से पकड़ाएगा, अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया, अस्किनी नदी, परोसनी नदी, कुब्भा एवं कूर्म नदी, बिपाशा समुद्री नदी। ठीक है, समुद्री नदी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हम जानने का प्रयास करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कुब्भा एवं कूर्मू नदी। ठीक है, कुंभा एवं कूर्मू नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा कि देखिए वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, कहाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोग अभी ध्यान से अगर सुने होंगे तो आप लोग राइट आंसर जानते होंगे। ठीक है, देखिए पहला दिया है अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, या पंजाब में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोले, आर्य किधर से होके आए थे, तो अफगानिस्तान होते, ये हमारा भारत हो गया, इसे करके ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, अफगानिस्तान हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर पाकिस्तान के बाद इधर अफगानिस्तान है, तो इधर से आया था। ठीक है, तो अस्किनी नदी किधर से बहा गया दोस्तों, देखिए ये हमारा कहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हो जाएगा, अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, महाभारत 26 मिनट। महाभारत काल में महानदी का नाम था। देखिए नदी से क्वेश्चन हमेशा एक दो क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। ठीक है, इसलिए नदी को हम लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कावेरी, महानदी का नाम था। ठीक है, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए चूँकि देखिए महानदी, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, महानदी का नाम था, तो कावेरी नहीं होगा, ताप्ती भी नहीं होगा, महानदा नहीं भी होगा, गंगा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो, ई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 27। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई है। ठीक है, उत्तर वैदिक, देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, चलिए हम लोग ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, नहीं बोला था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोह, माया, ये सब बारे में दिया। ठीक है, बी में ऑप्शन दिया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और सी में दिया हुआ है ब्राह्मण, गृहस्थाश्रम, वनस्पति एवं संन्यास, जैसे कि बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था, उसी तरह का दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन दिया हुआ है इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा
ए और सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हो जाएगा और सी, क्योंकि देखिए पहले धर्म होता है, धर्म अर्थ, मतलब पहले धर्म कीजिए, अर्थ पैसा कमाइए, फिर काम कीजिए, मोक्ष। ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जबकि ये सीक्वेंस जो है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी में ब्राह्मण गृहस्थाश्रम, मतलब ब्राह्मण जो कीजिए, फिर वनस्पति, फिर संन्यास। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 आंसर होना चाहिए। ठीक है, 1 नंबर और सी, यानी ए और सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चूँकि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है, बट लेकिन पीसीएस लेवल क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा तो एनी कोई भी वन डे एग्जाम आप लोग यूँ ही निकाल लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28। ठीक है, निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में किसे उनके पुरोहित माना जाता था। ठीक है, किन्हें उसका पुरोहित माना जाता था। पहला अग्नि को, बृहस्पति को, घोष को एवं इंद्र को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट, यानी राइट पुरोहित किसको माना जाता, पुरोहित माना जाता था हमको किसको, बृहस्पति को। ठीक है दोस्तों, किसको माना जाता, बृहस्पति को। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। ठीक है, 29। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणवादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ब्राह्मणवादिनी एक थी, ठीक है, वो कुछ मंत्रों की जो है रचना की थी, तो वो कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। देखिए दोस्तों, गार्गी एक अभी साउथ में लेटेस्ट में एक मूवी आई हुई है, बहुत अच्छा सीख है उसमें। ठीक है, तो चलिए उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा जो है ब्राह्मणवादिनी जो है रचना की थी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कनिष्क किस अंग का आभूषण था। निष्क एक प्रकार का आभूषण होता है। तो निष्क, ये देखिए निष्क जो है एक प्रकार का आभूषण होता है। तो आभूषण जो उसको कौन से अंग में, शरीर के कौन से अंग में पहना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कान में पहना जाता था क्या। ठीक है, पहले कान में, बी में गला में, सी में बाहों में, या सी में कलाई, डी में कलाई में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कनिष्क। देखो निष्क से ही कनिष्क किया जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गला। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गला में निष्क गला में पहना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका क्या है, ठीक है, निशाका जाने जाते थे। निशाका किसको कहा जाता है प्राचीन काल में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। पहला स्वर्ण आभूषण, गाय को ही बोला जाता था, कि तांबे के सिक्के को बोला जाता था, कि चांदी के सिक्के को बोला जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। ठीक है, निशाका। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 33। बोजोकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोजोकोई कुछ जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों, बोजोकोई क्या है, ये प्राचीन इतिहास का बात क्वेश्चन है, ये किस लिए फेमस है। चलिए हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला है देखिए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, बी में दिया हुआ यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी में दिया हुआ वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहाँ से हुई थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, यानी बोजोकोई जो स्थान है वहाँ से क्या होता है हमारा वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। मतलब देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा तो क्वेश्चन में ही आंसर है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। ठीक है, यानी आर्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला ऑप्शन दिया है मानसेहरा से, शाहबाजगढ़ी से, बोजकोकोई से, या जूनागढ़ से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
जूनागढ़। ठीक है, आर्यों का कहाँ पता चलता है? जूनागढ़ से पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 14वीं सदी में 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, यानी 14वीं सदी में जो है एक वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, वो क्या है? ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एकब तामा से, बोजुकोबोई से, बेबीलोन से या बिसोतून से? ठीक है, बिसुतून से। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन से बहुत परिचित नहीं होंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन चूँकि बहुत ढूंढने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मिला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग इसको घबराए नहीं। आप ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आप लोग लगभग सब वन डे एग्जाम क्लियर कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बोजोकोई से। ठीक है दोस्तों, बोजोकोई से। ठीक है, 14वीं सदी में ईसा पूर्व में अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से आर्यों के बारे में, आर्यों के देश के बारे में किसने लिखा था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे वही बताए थे कि आर्यों के आदि देश के बारे में पूरा अपने कुछ बुक लिखे हुए हैं, उसके बारे में बताए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 37। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, ठीक है, जिस वेद में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वो कौन सा में है? ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में एवं पंचविश ब्राह्मण में। ठीक है दोस्तों, पंचविश ब्राह्मण में। चूँकि दोस्तों ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को चलो हम स्किप करते हैं दोस्तों, इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। ठीक है, 38। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात हो रहा है। उल्लेखित राजा वहाँ विदेश माधव वो संबंधित ऋषि थे। मैं उनके वो राजा के संबंध में एक ऋषि थे, उनका क्या नाम था? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऋषि भारद्वाज। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? ऋषि भारद्वाज। दूसरा दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर ऋषि वरिष्ठ। ठीक है, ऋषि क्या दिया दोस्तों? ऋषि वरिष्ठ। और सी दिया हुआ ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, ऋषि विश्वामित्र। और डी दिया हुआ है ऋषि गौतम रघुगुण। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग राइट आंसर हम लोग जानने के पहले राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋषि गौतम रघुगण। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन में देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, यानी उसको महारत समझा जाता था? ठीक है दोस्तों, यानी केंद्र, धूर मतलब होता है केंद्र, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे समझा जाता था? पहला आंसर दिया हुआ अंग मगध, कौशल एवं विदेह, कुरु एवं पंचाल, डी में दिया हुआ मत्स्य एवं सूरसेन को। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुरु एवं पांचाल, जो सबसे शक्तिशाली और मध्य का धूर समझा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। कोई बहुत सारे बोलते हैं कि ये पूजा वूजा कीजिएगा तो गोत्र पूछता है। ठीक है, आप लोगों को गोत्र अपना अपना क्या क्या है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, आर्यवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, ये यजुर्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में गोत्र शब्द का पहला प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ठीक है दोस्तों, पूर्व आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भक्ति का, बी में दिया हुआ मूर्ति पूजा यज्ञ का, सी में दिया हुआ है प्राकृतिक पूजा और यज्ञ का, और डी दिया हुआ है प्राकृतिक पूजा एवं भक्ति का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्राकृतिक पूजा एवं यज्ञ के बारे में दिया क्या? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? यानी ऋग्वेद काल में जो है वहाँ के जो ग्रामीण है, वहाँ की जो जनता है
वो किस चीज़ में विश्वास करती थी, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है मूर्ति पूजा के बारे में, सी में एकश्वरवाद की यानी भगवान एक ही है यानी ईश्वर एक ही है, देवी पूजा के बारे में, बलि एवं कर्मकांड के बारे में यानी बलि देना है उसके कर्मकांड के बारे में। चलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड के बारे में, ठीक है। यानी ऋग्वेद काल में जनता जो मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, मतलब बलि देना है, ठीक है, बलि देंगे तो हमारे देवता खुश हो जाएंगे, तो उसमें विश्वास करते थे, बलि एवं कर्मकांड के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना दोस्तों, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा तो आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका हर एक एग्जाम लगभग कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध 10 राजाओं, देखिए और फेमस क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, जैसे पांचाल हो गया है ना, इस तरह का हो गया, कहाँ लड़ा गया था। ऑप्शन दिया हुआ है गंगा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या परुष्णी नदी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा परुष्णी नदी, ठीक है। 10 राजाओं का युद्ध के बारे में अगर जहाँ जिक्र है सीधे मारना है परुष्णी नदी, ठीक है, ऑप्शन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्तमा, नवीतमा एवं संबोधित किया है। ये संस्कृत का वर्ड है दोस्तों, मातेत्मा, देवीत्तमा, ठीक है, एवं नवीतमा, ठीक है दोस्तों। तो ये किस नदी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, सिंधु नदी, सरस्वती नदी, तीस्ता नदी या यमुना नदी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी, जो अब विलुप्त हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। चलिए राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 में दिया हुआ है कि देखिए उसे या उस जनजाति का नाम बताइए, ठीक है दोस्तों। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक में आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। देखिए दोस्तों नहीं थे, ये जब क्वेश्चन जो लास्ट में जो आता है ना दोस्तों, इसको ध्यान से देना पड़ना है, ठीक है। नहीं है, हाँ, सत्य, असत्य, किंतु, अथवा, परंतु, ये सब जो लास्ट के जो वर्ड होता है ना दोस्तों, क्वेश्चन का डेमोग्राफी वहीं से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, नहीं है बोला गया है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यदु से, परु से, ठीक है, या तुवरसु से या किकट से, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, किकट से। यानी क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, जनजाति का इसका हम सिंपल फॉर्मूला बताते हैं दोस्तों। जनजाति जहाँ आ जाएगा, जनजाति कहाँ रहते थे, जंगल में, और जंगल को उस टाइम क्या बोला जाता था, कीकट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसका डायरेक्ट हम लोग टिक लगा के याद कर सकते हैं, जनजाति शब्द जहाँ पर आ जाएगा, अगर इस तरह का कीकट शब्द दिया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कीकट, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कीकट, ठीक है। कीकट प्रदेश से झारखंड को भी बोला जाता है ना दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए प्राचीन काल में आर्यों के जीविका का उपार्जन का मुख्यतः साधन था, यानी जीवन चलाने के लिए कौन सा जीविका का उपार्जन किया करते थे, ठीक है। पहला कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा कृषि, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम मानव ने कृषि का ही उपयोग करा था प्राचीन काल में। सबसे आर्य जो है, आर्य सभ्य थे, सभ्य तो कृषि कार्य अपने से खुद से कर देते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ऋग्वेद में उल्लेखित, ठीक है दोस्तों, क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। यौ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हम ज़्यादातर हम बताते हैं, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर यहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, ऋग्वेद में जो है दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लेखित यो शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पहले उसके बाद राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे। जौ, चना, चावल एवं गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यो से डायरेक्ट हो गया जौ, ठीक है। यो से क्या हो गया, जौ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 48वां, ठीक है। ऋग्वैदिक में पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे, ठीक है। पन्नी के बारे में बोला गया है दोस्तों। पन्नी जो है किस वर्ग के नागरिक थे, पुरोहित थे, लोहार थे, स्वर्णकार थे एवं व्यापारी थे, ठीक है।
पन्नी, पन्नी कहा जाता है दोस्तों व्यापारी को, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 49 दिया हुआ है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ठीक है दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या था? पहला निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र था, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वंश परंपरागत राजतंत्र था, क्योंकि वैदिक युग में यानी प्राचीन में नहीं बोलता राजा का बेटा राजा ही बनता था, तो वही कहानी इसमें है दोस्तों, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, परंपरागत राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन युगीन सभा थी, एक तरह का सभा होता था, वैदिक युग में जो सभा होती थी वो है, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, गांव के व्यवसायिक लोगों की एक संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंत्री परिषद थी, क्या था दोस्तों, मंत्री परिषद थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 51, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाएं कहा गया है? ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पुत्रियां यानी किस वेद में समिति और प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा अथर्ववेद को दो पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियां कौन कौन सा, देखिए समिति एवं प्रजापति, ठीक है, दो पुत्री कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, मतलब ऋग्वैदिक काल में जनसभा को न्यायिक या न्याय दिलाने वाला कार्यों से संबंधित थे, तो कौन सा था भाई? ऑप्शन देख लेते हैं, सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का निर्णय कहाँ होता था दोस्तों, सभा में ही लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए यानी सभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। आयुर्वेद यानी आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मिलता है। सर्वप्रथम किसे मिलता है, आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन का विज्ञान यानी जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान किससे संबंधित है, तो जीव विज्ञान हमारा डायरेक्ट संबंधित किसमें, अथर्ववेद से, ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है, अथर्ववेद से। राइट आंसर हमारा जाएगा डी, ठीक है, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक जो है धर्म था, क्या था दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वितीयवादी, निवृत्त मार्गी, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था, बहुदेव यानी बहुत तरह के धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे इसीलिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 देख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक ठीक है ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, यानी ऋग्वैदिक सूक्त जो है समर्पित है किसमें, किसके लिए समर्पित है, ठीक है। पहला अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को यानी विष्णु को, यानी साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक में सूक्त यानी जो मंत्र होता था किसको लेके, कौन से देवता को लेकर समर्पित था, ठीक है, अग्नि को, इंद्र को या रुद्र को या विष्णु को, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि देखें इंद्र को वर्षा का देवता यानी नहीं सॉरी हाँ वर्षा का देवता कहा जाता था, तो ये राइट आंसर हमारा जाएगा बी, ठीक है, इंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 56 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था, युद्ध के लिए कौन सा देवता को समझा जाता था, ठीक है दोस्तों। तो युद्ध के लिए कौन सा, क्या अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, ठीक है दोस्तों। तो वर्षा के लिए भी इंद्र होता था दोस्तों, और युद्ध के लिए भी इंद्र। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंद्र देवता, ठीक है। ऋग्वेद में अगर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से देवता का ज़्यादा उल्लेख है, तो इंद्र देवता के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। 57 में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि ऋग्वेद में, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। अभी कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्क्राइब किया था दोस्तों, ठीक है, अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर
57 का क्या दिया गया, ए अग्नि का। ठीक है दोस्तों, अग्नि का दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। 58 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। ठीक है, सबसे आर्य जो है सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे। ठीक है, आर्य जो है सबसे पहले लोकप्रिय देवता कौन है, इसका राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे, इंद्र। क्या दोस्तों, इंद्र। इंद्र जो है लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, क्योंकि युद्ध थे, युद्ध आर्य यानी राज झगड़ा करते थे, किसी से भी कब्जा कर लेते थे। ठीक है, उधर से आए थे राज झगड़ा करते हुए उधर से। ठीक है, चलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करें, 59 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था। तो अभी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता इंद्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब हम सिर्फ ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, 800 से 600 ईसा। देखिए दोस्तों, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, इस तरह का ईसवी वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ठीक है, पहला है ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, महाभारत युग से। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्राह्मण युग से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ये फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक से मिलता है, लिया गया, इस तरह का क्वेश्चन घुमा क्वेश्चन पूछेगा। पहला ऑप्शन है उपनिषद से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या यजुर्वेद से। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से क्या दिया हुआ है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो जल्दी भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, गायत्री मंत्र का रचना किसने किए थे, ये क्वेश्चन आ गया। देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग एक क्वेश्चन में सब फैक्ट्स नहीं देख रहे हैं बल्कि सब फैक्ट्स से एक क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना दोस्तों। चलिए, गायत्री मंत्र जो है की रचना किसने की थी। ऑप्शन दिया है वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने क्या किया था, गायत्री मंत्र का रचना किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 63 में। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, चलिए कमेंट करके बताइए तो, पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए मॉडरेट भी है, फैक्चुअल भी है और सब तरह का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन 18, यानी पुराण जो कितने हैं, 18 हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, श्रीमद् भागवत गीता अभी बहुत ट्रेंडिंग में है दोस्तों, अभी आजकल के युवा इस तरह रुख कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, हिंदी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलतः बात किया गया। ठीक है, अब तो आजकल हिंदी में आ गया, इंग्लिश में आ गया, सब तरह का भाषा में आ गया, लेकिन मूलतः जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था भागवत गीता। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। इस सेशन का 65वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। ठीक, सॉरी देखिए क्वेश्चन यहाँ क्या दिया दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा आ गया जय संहिता। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, जय संहिता। ठीक है दोस्तों, जय संहिता। महाभारत मूलतः किसे जाने जाते थे, जय संहिता से जाने जाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66वां। ठीक है, देखिए हिंदू पौराणिक कथा, ठीक है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था, पहला ऑप्शन दिया कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा वासुकी। यानी हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ था, इस तरह बोला जाता था, समुद्र मंथन करने से ये निकला था, विष निकला था, पहाड़ पर्वत निकला था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से सांप से द्वारा लपेटा गया था, तो वासुकी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 67वां यानी 67। ठीक है, देखिए किस काल में अछूत, देखिए अभी ये बहुत
क्वेश्चन जो है विवादास्पद है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदयित हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए यहाँ पर वर्ण निर्धारण के बारे में बताया गया, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्म शास्त्र के समय। ठीक है दोस्तों, धर्म शास्त्र के समय। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए इस सेशन का 68वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखिए। सत्यमेव जयते, ठीक है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ये एक कौन बनेगा करोड़पति में भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये सब यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस वनडे एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो सत्यमेव जयते, ठीक है, शब्द जो है किस उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हम जानने के पहले डायरेक्ट आंसर में जाते हैं। मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है यहाँ पर एक सीरीज चला था दोस्तों, ये आपका आमिर खान जो चलाए थे, सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है दोस्तों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो कथन जो है मूलतः है। ठीक है दोस्तों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो किसी भी स्कूल में जाइएगा उसका लोगो में रहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये किसका मूलतः है। ठीक है दोस्तों, तो किस चीज़ का मूलतः है, ऑप्शन देख लेते हैं। उपनिषद का, महाकाव्य का, पुराणों का या षड दर्शन का। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपनिषद से, यानी तमसो माँ ज्योतिर्गमय हो गया या सत्यमेव जयते हो गया या इसी तरह का कोटेशन जो है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया, उपनिषदों से लिया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 70वां क्वेश्चन, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हो जाएगा कठोक उपनिषद, बी दिया है छंदोक उपनिषद, सी दिया तैतय उपनिषद और डी दिया है विश्व उपनिषद या ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सफ़ेद घोड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग अभी 100 क्वेश्चन या 100 या 150 क्वेश्चन के बारे में, MCQ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन ये सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन और चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए मेरे वीडियो में